जब दलितों के साथ सामाजिक न्याय की बात आती है तो मनवादी खुद को ही कानून और खुद को ही न्यायालय समझ लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये देश दलितों का है ही नहीं। वैसे तो कहने के लिए भारत आजाद देश है, लेकिन दलितों की स्थिति आज भी एक गुलाम की तरह है। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ हुई उन घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। दलितों से जुड़ी पहली खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया। मायावती, जो पिछले कुछ समय से चुनाव प्रचार रैली जैसे आयोजनों से काफी दूर थी, एक बार फिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के पुण्यतिथि पर लखनऊ में एक रैली को संबोधित करते हुए योगी सरकार की तारीफ की और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने कांशीराम स्मारक और अन्य स्मारकों के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया और विजिटर से आने वाले टिकट के पैसे का उपयोग भी नहीं किया, जिससे उनकी हालत जर्जर हो गई थी। लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इन स्मारकों के रखरखाव के लिए राजस्व का उपयोग करने का आश्वासन दिया और उस पर अमल किया। उन्होंने कहा, योगी सरकार ने जनता के पैसे को इधर उधर नहीं दबाया, जैसा पिछले सपा सरकार में हुआ था। इतना ही नहीं, मायावती ने समाजवादी पार्टी को दोगला करार दिया। उन्होंने कहा कि जब सपा सत्ता में होती है तो उसे न तो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग याद आता है और न ही कांशीराम की जयंती या पुण्यतिथि याद आती है, लेकिन सत्ता से बाहर होते ही उन्हें अचानक ये संत, गुरु और महापुरुष याद आने लगते हैं और वे सेमिनार आयोजित करने की बात करते हैं। दलितों से जुड़ी दूसरी खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां एक दलित युवक के साथ मॉब लिंचिंग से हुई दर्दनाक मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का कड़ा एक्शन नजर आ रहा है। दरअसल चोर होने के शक में रायबरेली जिले के ऊंचाहार इलाके में एक दलित युवक हरिओम की पीट कर हत्या करने के मामले में यूपी पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और वहीं इस मामले में 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पूछताछ में पता चला कि 15 में से 7 आरोपी ऐसे हैं जो खुद दलित जाति से हैं और हरिओम को केवल चोरी के शक में पीटा गया था। लेकिन अब यूपी प्रशासन ने इस विभत्स घटना के बाद सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एनएसए लगाने की तैयारी कर रही है। रायबरेली के एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि इस मामले को जातिवादी रंग देने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि 2 अक्टूबर की रात ऊंचाहार के जमुना पार गांव में जब हरिओम वाल्मीकि अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने के लिए ससुराल जा रहे थे, तब ड्रोन चोरी करने के शक में लोगों ने उन्हें पीट कर मार डाला था, जो अब काफी बड़ा राजनीतिक मामला बन चुका है। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तीखे शब्दों में दलित पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की है। दलितों से जुड़ी अगली खबर हरियाणा से है, जहां एक दलित आईपीएस अधिकारी ने अपने चंडीगढ़ के घर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हरियाणा कैडर के एडीजीपी स्तर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का सही कारण सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस इसे जातिगत भेदभाव और किसी गैंगस्टर की लगातार प्रताड़ना से जोड़कर देख रही है। पूरन कुमार की आईएएस पत्नी जापान दौरे पर गई थी और खुद पूरन कुमार 7 अक्टूबर तक छुट्टी पर थी और उनका हाल ही में रोहतक में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में आईजी के पद पर तबादला हुआ था। पुलिस ने अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले किसी पर भी मामला दर्ज न करने का फैसला किया है। दरअसल पूरन कुमार पर एक शराब कारोबारी ने आरोप लगाया था कि वो लगातार उसे परेशान कर रहे थे और रिश्वत देने का दबाव बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पूरन कुमार ने 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने 1991, 1996, 1997 और 2005 बैच के 9 आईपीएस और 3 आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति पर सवाल उठाए थे, जिससे वो काफी तनाव में रहते थे। हालांकि अभी तक कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता। दलितों से जुड़ी अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील का बयान सामने आया है। एडवोकेट राकेश किशोर ने कहा कि वो खुद भी दलित समुदाय से आते हैं। लोग चाहे तो गूगल कर सर्च करके देख सकते हैं। राकेश किशोर ने सीजेआई पर हमला क्यों किया, इसके बारे में उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस हमले के बाद से ही वकीलों के बीच काफी रोष है। वकीलों ने न्याय व्यवस्था की नींव को हिलाने की साजिश करार देते हुए दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले में राजनीतिक पार्टियों ने भी काफी राजनीति शुरू कर दी है। वकील राकेश किशोर के दलित होने की घोषणा के बाद भी ये समझना मुश्किल है कि आखिर चीफ जस्टिस पर हमला क्यों किया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश किशोर ने 6 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई पर जूता उछालकर उन्हें मारने की कोशिश की थी।
दलितों से जुड़ी अगली खबर बिहार से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दलितों की स्थिति को लेकर NSCDOR ने एक बेहद ही हैरानी करने वाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में दलितों को शिक्षा, रोजगार और बेसिक संसाधन तक मुहैया नहीं कराई जा रही है। दलितों की स्थिति बेहद दयनीय है। बिहार में होने वाली जातिगत राजनीति के कारण दलितों की स्थिति दिन ब दिन और बदतर होती जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर 56% है, जिसमें मुसहर समुदाय की स्थिति सबसे गंभीर है। उनकी साक्षरता दर 20% से भी कम है, जो बिहार में ही नहीं बल्कि देश में किसी भी जाति समूह में सबसे कम है। दलितों की हिस्सेदारी 19.65% होते हुए भी बिहार में शिक्षा में केवल 5.6% हिस्सेदारी है और रोजगार में भी 15% कोटे में केवल 1.3% ही नौकरी करती है। बिहार में 6.45 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि में से दलितों के पास 0.57 मिलियन हेक्टेयर भूमि है। यानी कि मैनिफेस्टो में चाहे कितने भी दावे हो जाएं, दलितों की स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है। दलितों से जुड़े इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।